नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दरअसल भोपाल में दूसरे दिन भी हवा जहरीली रही। दिवाली के बाद AQI 200 के पार पहुंच गया राजधानी में। पर्यावरण परिसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 दर्ज किया गया है। अगर बात करें मणिदीप इंडस्ट्रियल एरिया की तो यहां पर AQI का स्तर पहुंचा है 226, वहीं टीटी नगर में 170 और ईदगाह हिल्स में 160 AQI दर्ज किया गया। इसी के साथ 200 से ऊपर AQI बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है, लेकिन इस बीच यहां पर 200 से ऊपर पहुंच गया है मणिदीप इंडस्ट्रियल एरिया का जो AQI है। और देखिए किस तरह से प्रदूषण की जो चादर है वो ढकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में परेशानी होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन दिवाली के पर्व पर जिस तरह से पटाखे फोड़े गए, उसके बाद जो हवा है वो जहरीली हो गई है। दिवाली के बाद AQI 200 के पार पहुंच गया, जो कि 200 के बाद बेहद खराब श्रेणी में AQI माना जाता है। अगर बात करें तो चिंताजनक हालात इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हैं, जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया है, यानी कि बेहद ही खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का। अगर बात करें अन्य शहरों की तो अन्य शहरों में भी इसी तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। बता दें कि माना जा रहा है कि दिसंबर तक फिलहाल अभी जो प्रदूषण है वो कम होने के आसार नहीं हैं और दिवाली के बाद जो हवा है वो फिर से बहुत खराब हो चुकी है। इस बीच किस तरह की स्थिति अभी है प्रदूषण को लेकर और क्या हालात हैं, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल से सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, राजधानी भोपाल की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, किस तरह से स्थिति अभी देखने को मिल रही है? बिल्कुल संभव। सबसे पहले राजधानी भोपाल की दो तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तस्वीर ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हवा है वो कितनी जहरीली हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच चुका है, 208 है। पर्यावरण परिसर की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए, और ये राजधानी भोपाल का वो इलाका है जहां पर ये कहा जाता है कि ग्रीनरी यानी यहां पर पेड़ पौधे भारी संख्या में, उसके बावजूद भी यहां पर बात की जाए तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 2 दिन की तुलना में बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर एयर क्वालिटी इंडेक्स से ये मेरे कैमरा पर्सन संजय दिखा रहे हैं कि 208 तक के पहुंच चुका है और नीचे लिखा हुआ भी है कि ये काफी पुअर है। और क्योंकि 200 के पार जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स पार हो जाता है तो वो खराब क्वालिटी में आता है, यानी प्रदूषण काफी है हवा के अंदर। और आप दूसरी तरफ देखेंगे नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से एक रणनीति बनाई गई थी कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। करीब 35 इसी तरीके से फॉगिंग मशीन जो है वो शहर भर में छिड़काव कर रही है कि लोगों को राहत मिले। क्योंकि पॉल्यूशन की बात की जाए, जो जहरीली हवा होती है उसके 2 कारण रहते हैं। एक तो हम जिस तरीके से फैक्ट्रियों की बात करें, पटाखों की बात की जाए तो इसके कारण जो है वो हवा जहरीली होती है। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो शहर भर में यानी सड़कों पर जो धूल उड़ती है उसके कारण भी पॉल्यूशन जो है वो खराब होता है। तो अब सड़कों को लेकर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि छिड़काव किया जाए, जो धूल उड़ रही है उससे आम जनता को राहत दिया जाए। और इसी के चलते बात की जाए तो करीब 35 गाड़ियां इसी तरीके से चलाई जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि कल तक के पुराने शहर की बात करें या फिर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से 170 के बीच में बना हुआ है। लेकिन चिंता की ये बात यह है कि लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है कि शहर की जो आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। और आम लोग, जैसे हम बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें या फिर कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनको जो है उनके लिए ये हवा काफी हानिकारक है। और विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से त्योहार है, अभी 11 भी आएगा, इसके अलावा हम अगले 2-3-4 दिन की बात की जाए तो इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स से रहने की उम्मीद प्रशासन की तरफ से और विशेषज्ञों की तरफ से जताई गई है। और इन्हीं सबसे निपटने के लिए यहाँ पर बात करें
तो कोशिश ये की जा रही है यहाँ पर नगर निगम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि छिड़काव किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाया जाए। और इसी तरीके के यहाँ पर 35 गाड़ियां शहर के अलग अलग इलाकों में संचालित की जा रही है। और फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जो भोपाल ताल तलैयों का शहर कहा जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रीनरी काफी है, उसके बावजूद भी संभव जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार पहुंच चुका है। ये चिंता का सबसे ज्यादा विषय। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों की बात की जाए तो वहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि पेड़ ताल तलैयों का शहर नहीं है वो, लेकिन ताल तलैयों के शहर होने के बावजूद भी अगर यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो ये चिंता बताता है। क्योंकि हम पिछले 5-10 साल पहले जाएंगे तो भोपाल की आबो हवा पूरी तरीके से शुद्ध थी और एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी 100 और 125 के बीच में ही रहता था। लेकिन लगातार पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स त्योहारों पर, खासकर दिवाली की बात की जाए तो दिवाली पर बढ़ता हुआ नजर आता है, और जो बुजुर्गों के लिए, आम बच्चों के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए और इसके साथ साथ जो किसी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए काफी हानिकारक इस वक्त राजधानी भोपाल की हवा हो चुकी है। जी, क्योंकि स्थिति बेहद खराब है अभी, और माना जाए तो अभी आगे आने वाले दिनों में स्थिति जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, तो वैसे में स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आएगी। उसको लेकर पहले से इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी दिवाली के त्यौहार पटाखे फोड़े गए तो हालांकि थोड़ा असर उसका ज़रूर पड़ा, लेकिन असर ज़्यादा तब पड़ता है जब पराली जलाई जाती है, और पराली का जो धुआं है वो और ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है और किस तरह से अपील की जा रही है कि पराली ना जलाएं? बिल्कुल संभव, आपने सही कहा कि सिर्फ एक पटाखे जो हैं वो वजह नहीं रहती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो, यानी शहर की आबो हवा खराब हो। इसके अलावा भी दूसरे कारण रहते हैं। जैसे शहर में बात की जाए, सड़कें खराब रहेंगी, धूल उड़ेगी तो वो भी एक कारण बनेगा। पराली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो उसको लेकर जो आपका कहना था क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो बाकायदा भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से सख्त निर्देश है कि पराली अगर जलाई जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भोपाल के आसपास के इलाके की बात की जाए तो काफी ग्रामीण इलाका है, वहां पर पराली जलाई जाती है और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आदेश भी निकाले गए, टीम भी गठित की गई है कि कहीं पर भी पराली जलाते हुए कोई किसान नजर आए, कोई भी व्यक्ति नजर आए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसका असर देखने को भी मिल रहा है कि पराली जितनी तुलना में पिछले 2-3 साल के अंदर देखने को मिलती थी उससे थोड़ी सी कम पराली जलाई जा रही। लेकिन पराली भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो पॉल्यूशन राजधानी भोपाल का खराब हो रहा है। और ये सभी चीज, चाहे हम सड़कों की धूल की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन के कारण जो होने वाले धूल की बात करें, जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण बात करें, पटाखों की बात करें, पराली की बात करें, ये सभी चीजें मिलकर ही अभी इस वक्त राजधानी भोपाल के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए जो 200 के पार पहुंच चुका है। पर्यावरण परिसर की बात करें तो यहां पर 208 के करीब पहुंच चुका। प्रयास किए जा रहे हैं कि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कि फॉगिंग की जाए, यहां पर छिड़काव किया जाए पानी का, कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिलते नजर आए और उससे थोड़ी बहुत राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों में इस तरीके का जहां पर छिड़काव किया जा रहा है वहां पर धूल नहीं उड़ रही, उससे आम जनता को थोड़ी सी राहत मिलती हुई संभव दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त बात की जाए तो बच्चे, बुजुर्ग और जो अगर किसी बीमारी से ग्रसित है उनको सावधानी रहने की काफी जरूरत है। यह विशेषज्ञों की तरफ से पहले ही अपील जारी कर दी गई है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।